Okay, now let's start with the magnetic circuit. Magnetic circuit का as I told you हमारे पास दो types के question आते हैं. One question that is based on dot convention and another question that is based on reluctance. ठीक है, डॉट कन्वेंशन मैं पहले करवा चुकी हूँ, पहले मैं रिलक्टेंस करवा दूंगी, फिर उसके बाद मैं डॉट कन्वेंशन वाला थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी तुम्हें. अब रिलक्टेंस में विल हैव द डिफरेंस. एक होता है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट, एंड अनदर वन इज द मैग्नेटिक सर्किट. तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल करंट, लाइक करंट इज फ्लोइंग इन द वायर. सेम थिंग मैग्नेटिक सर्किट में हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स, दैट मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज इन द वायर. इलेक्ट्रिक सर्किट में हम जो नॉर्मल सर्किट बनाते हैं, इट्स हैविंग लाइक दिस, like we are providing the voltage, resistance and the current is flowing. But magnetic में how will we make the diagram, like a kind of transformer, that suppose current is flowing here in this winding I, here the number of turns that is wounded is N, and in this material flux is produced due to the presence of current, that is phi. ठीक है, तो इसमें I होता है और इसमें phi होता है. देन आफ्टर दैट विल हैव, इसमें रेजिस्टेंस होता है, R इज डिनोटेड बाय रेजिस्टेंस, जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, राइट. बट इन द मैग्नेटिक सर्किट वी कॉल्ड इट एज अ reluctance. So in some book reluctance is denoted by R and in some book reluctance is denoted by S. तो both the things are same, confuse मत होना, दोनों ही क्या है, reluctance है, राइट. अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला देखेंगे तो विल हैव आर का फॉर्मूला इज, जो तुमने पहले पढ़ा था, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, राइट. बट अगर हम यहाँ पे रिलक्टेंस का फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज एल डिवाइडेड बाय म्यू into A. What is L over here? L is the length. What is A over here? A is the area. What is mu over here? Mu is the permeability. ठीक है, तो म्यू दो परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, एक म्यू आर और एक म्यू नॉट. म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी, जो हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है, जैसे आयरन की अलग है, कॉपर की अलग है, और वो म्यू आर की वैल्यू 100% टाइम दे प्रोवाइडेड यू इन द क्वेश्चन. म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ द एयर एंड दैट वैल्यू इज फिक्स्ड एज यू ऑलरेडी नो, दैट इज 4 पाई इंटू 10 रेज़्ड पावर -7. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. आफ्टर दैट अगेन इन द डिफरेंस फॉर्म, यहाँ पे हमारे पास विल हैव द EMF, ठीक है, और मैग्नेटिक में विल हैव द MMF. हियर EMF स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स and here MMF stands for मैग्नेटोमोटिव फोर्स. ठीक है, EMF इसमें क्या होता है, बेसिकली वोल्टेज ही होता है. सो V इज इक्वल्स टू I इंटू R एंड MMF का यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, फाई इंटू S. देखो फाई इंटू S कैसे आया, यहाँ पे करंट है, करंट इज रिप्लेस्ड बाय फाई, राइट, एज आई टोल्ड यू. हियर रेजिस्टेंस इज देयर, रेजिस्टेंस इज रिप्लेस्ड बाय S, that is reluctance. तो यहाँ पे MMF का formula is phi into S. Basically in this you need to learn the formulas and based on that formulas you need to do the numerical. एंड यहाँ पे इसकी यूनिट्स क्या होती है, वोल्टेज की, EMF की वोल्ट्स होती है, एंड MMF की यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न. ओके, we'll have the another formula for MMF, that is N into I. So you need to remember both the formulas of MMF. One is phi into S, another one is N into I. What is N over here? N is the number of turns and I is the करंट, राइट. तो करंट की यूनिट इज एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न्स की यूनिट इज टर्न, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या हो गई, एम्पियर टर्न. अगर मैं यहाँ पे भी देखूं तो फ्लक्स, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, एंड फ्लक्स यूनिट क्या होती है, वेबर. यूनिट ध्यान रखना, कई बार न्यूमेरिकल में पता नहीं लगता कि क्या दिया हुआ है. विल गेट टू नो बाय सीइंग यूनिट्स. ठीक है, आफ्टर दैट उसमें क्या होता है, विल हैव करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में करंट डेंसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय J, राइट. और इसमें क्या होता है हमारे पास, विल हैव मैग्नेटिक
flux density, and magnetic flux density is denoted by B, and इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है that is flux per unit area. जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, current per unit area, right? तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, flux per unit area. Flux is in Weber, area is in meter square, तो it's Weber per meter square, or we can say it's a टेस्ला. तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, टेस्ला. ठीक है. देन आफ्टर दैट विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला इज E इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय L. और यहाँ पे मैग्नेटिक के टर्म्स में विल हैव मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय H एंड इट्स फॉर्मूला इज MMF डिवाइडेड बाय L, और इसकी यूनिट होती है दैट इज एम्पियर टर्न पर मीटर. तो these all formulas are given in your PDF but not in the handbook. handbook पे भरोसा मत करना, handbook में formulas नहीं दिए हुए ये वाले, so that you need to learn. Okay. See, in this case they said current carrying wire of 500 turns. 500 turns means N is equals to 500. Like there is a iron ring. Yeah, for reluctance unit is ampere turn per Weber. Okay. Now they have given made up of material mu r is equals to 800. Mean radius of the ring is 5 centimeter, means r is equals to how much, 5 centimeter. We need to convert it into meter, 0.05 meter. And the area also they have given in centimeter square, so it would be 5 into 10 raised to power minus 4 meter square. Current they have given I is equals to 2, means there is a ring that is wounded with a certain number of turns. Current flowing over here is 2 ampere. Determine the reluctance. So first they are asking reluctance. Reluctance formula is L divided by mu naught mu r into area. Length is how much, they didn't provide you length, they provide you radius. So for that we need to take the length of the ring is complete, that is circumference, and circumference formula is 2 pi r. Mu naught is fixed 4 pi into 10 raised to power minus 7. Mu r is given 800. Area is also given 5 into 10 raised to power minus 4. After solving this we'll get some particular value, that is 625,000 ampere turn per Weber. Okay. Next they are asking MMF. As I told you the formula, MMF will have two formula, one is phi into S, another one is N into I, but they didn't provide you phi, right? So one option we need to calculate phi, or one option we can get it directly through N into I. Number of turns is 500, current is 2, we can get it directly 1000 ampere turn. Next is total flux setup, means they are asking phi. If we know MMF, we already calculated reluctance, can we get phi easily by MMF by S? So MMF is phi is how much, MMF by S, MMF is how much, 1000 ampere turn, and S is how much, 625,000 ampere turn per Weber. So it would be whatever the answer is, it is 1.6 milli Weber. Next they are asking flux density. Flux density is B, I told you, and what is the formula for that? B is equals to phi by A. Flux you have already calculated, area they have given, you can simply get B, right? So this type of question will not come, like this is the basic question, right? Now after that the next question, they provide the iron ring in the figure. This is your paper question only, okay? PYQ, I didn't remember the question which paper it was, like year, but it's already come in your exam.
they said a relative permeability means whatever they have given you have to write it down. Mu r is 1000, flux density 2 Tesla. So if we won't be able to identify by the name, we can identify by the unit. Tesla किसकी unit है? Magnetic flux density, that is B, 2 Tesla in the air gap. This is the air gap. See, this is the ring, okay, and the gap between the ring is known as air gap. Technically this is air gap, and for the air gap we always consider mu r is equals to 1. You can write it down this point as well. If they provide you air gap, for that mu r is always equals to 1. Okay, now they said L1, L2 and L3 means they have used different length. One is L1, okay, up to here it is L1, then L2 is up to here, and after that they have used L3. So for these three length they have used different areas also, and they have provided us the current also. Current through the coil is I is how much? 1.5 ampere. They are asking the number of turns. ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, MMF is equals to phi into S is equals to N into I. They provided us the current, right? They provided us flux, नहीं flux नहीं दिया हुआ, but flux density दिया हुआ है, तो वहां से flux भी आ जाएगा. They provided us reluctance. No, reluctance तो है every question में तुम्हें like ये तुम मान लो कि तुम्हें reluctance तो निकालना ही निकालना है, ठीक है. तो अब तीन चीज हो गई, तो तीनों का रिलक्टेंस निकलेगा. फॉर L1 रिलक्टेंस इज S1, फॉर L2 लेंथ 2 है तो रिलक्टेंस इज S2, L3 रिलक्टेंस इज S3, और एक और रिलक्टेंस आ जाएगा एयर गैप का. सो एयर गैप का रिलक्टेंस इज डिनोटेड बाय SG, या फिर यहाँ पे इन्होंने RAG से कर रखा है तो हम कर लेते हैं SAG. एयर गैप का रिलक्टेंस हमेशा अलग से निकलेगा. तो ये इन्होंने क्यों लिया हुआ है? R1 फॉर लेंथ L1, R2 फॉर लेंथ L2, R3 फॉर लेंथ L3, और ये रिलक्टेंस रेजिस्टेंस किसके लिए लिया हुआ है? गैप के लिए. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब इसका फॉर्मूला इज L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू एरिया. तो L1 दिया हुआ है हमें, राइट, 0.15, और म्यू नॉट हमें पता है, म्यू आर इज ऑल्सो गिवन 1000. एरिया भी इन्होंने दिया हुआ है, हर किसी का अलग अलग एरिया दिया हुआ है. एरिया दिया हुआ है ए का, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻⁴. तो ये भी दिया हुआ है. सिमिलरली S2 L2 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट म्यू आर एरिया. S3 भी दिया हुआ है, L3 म्यू नॉट म्यू आर एरिया, ये भी दिया हुआ है. इसकी एयर गैप की लेंथ भी दी हुई है. कितनी दी हुई है? एयर गैप की लेंथ 1 सेंटीमीटर दी हुई है, आई थिंक. हाँ, ये देखो, लेंथ ऑफ एयर गैप 1 सेंटीमीटर. तो हमें सारी चीज दी हुई है. कैन वी गेट द रिलक्टेंस? ये बताओ पहले. बोलो एवरीवन, क्लियर? तो मैं यहाँ पे रिलक्टेंस तुम्हें निकाल के दिखा देती हूँ. फॉर S1 0.15 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट म्यू आर इज फिक्स, तो मैं वो बार बार नहीं लिख रही. एरिया इज 2 इंटू 10⁻⁻⁴. फॉर S2 लेंथ इज 0.10 म्यू नॉट म्यू आर इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि अलग अलग दिया हुआ है इन्होंने A B C का. S3 it is 0.20 divided by mu naught mu r into 2 into 10⁻⁻⁴. Now for air gap length is 0.01 divided by mu naught into 2 into 10⁻⁴. तो हर किसी का रिलक्टेंस आएगा. Now we can add it, then we'll get the total reluctance ST. That would be S1 plus S2 plus S3 plus SAG. पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ. S1 की क्या वैल्यू आएगी? 596,831.04. इनकी वैल्यूज हमेशा बड़ी बड़ी ही आती हैं. 159,159 प्लस 795,775 plus 397,88736. So after solving we'll get it the total reluctance. यहाँ तक बोलो, यहाँ तक कोई डाउट?
नाउ आफ्टर दैट हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ टर्न्स। तो यू नो MMF इज इक्वल्स टू N इंटू आई इज इक्वल्स टू फाई इंटू एस। आई गिवन है, फाई क्या है, फाई का क्या फॉर्मूला होता है, B इंटू ए इंटू एस। वाई, क्योंकि इन्होंने B दिया हुआ है, B पता है, एरिया इज गिवन, S is we have calculated, current is given, can we get N? N कितना आ जाएगा, 11024। ठीक है। Now see in this question दो चीजें हैं, one is part A and another one is part B, right? So we need to calculate the reluctance of part A, part B and the air gap. So let's calculate the reluctance for part A. As you know, the formula for reluctance is LA divided by mu naught mu r into area. Length and area is the question. Mu naught you know, mu r they have given, for A is 1000, right? Now how much is the length? Length is how much they have given, 20 centimeter. So 20 into 10 raised to power minus 4 meter. Mu naught is fixed, 4 pi into 10 raised to power minus 7. Mu r is 1000. And area is how much? Area is how much? Area is 9 into 10 raised to power minus 4. Okay, how is it so? Because area के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, they have given you 3 centimeter. So 3 into 3, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा मैं A का देख रही हूँ, तो A के लिए 3 into 3. So area is 9 into 10 raised to power minus 4. So after solving we'll get this answer. Similarly अब reluctance देखो, for part B length is how much, 0.34, because इसमें हमें लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी. म्यू नोट इज फिक्स्ड, म्यू आर इज गिवन 1200 एंड एरिया इज हाउ मच, अगेन 9 into 10 raised to power minus 4. अब नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम आपने लेंथ कैसे निकाली पार्ट बी की, है ना, पार्ट बी तुम्हारा ये वाला है और इसकी हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है. सो लेंथ फॉर पार्ट बी इज हाउ मच, 20 centimeter plus 2 twice of 10 minus 3. बताओ अब मुझे तुम बताओ ये मैंने कैसे करा. हाँ, तो यहाँ पे इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है. वन इज दिस वन, एक पार्ट, अनदर वन इज दिस वन, सेकेंड पार्ट, अनदर वन इज दिस वन, राइट. तो एज यू कैन सी कि नीचे वाला पार्ट इज 20 सेंटीमीटर, तो वो हमने डायरेक्ट ले लिया. अब ये दोनों की लेंथ इज सेम, सो दैट्स व्हाई मल्टीप्लाइड बाय 2. एंड हाउ मच इट इज, पूरा ये कितना है, 10 है, राइट. एंड 10, सो इट वुड बी, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 3, सो इट वुड बी 10 minus 3. So this is the length. इसको सॉल्व करेंगे तो we'll have 0.34 मीटर और 34 सेंटीमीटर, ठीक है. अगेन फॉर एयर गैप, एयर गैप के लिए लेंथ फॉर रिलक्टेंस फॉर एयर गैप, तो उसके लिए लेंथ चाहिए. लेंथ इज गिवन 2 मिलीमीटर, राइट. उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना. देन 2 मिलीमीटर, म्यू आर इज 1, म्यू नोट यू नो, एंड इनटू एरिया. एरिया कितना हो जाएगा फॉर द एयर गैप, अगेन 9 into 10 raised to power minus 4. 2 एयर गैप हैं और दोनों एयर गैप का क्या होगा, सेम होगा. ओके, सो टोटल रिलक्टेंस, जो यहाँ पे बच्चे जो गलती करते हैं वो मेनली क्या करते हैं, व्हाट दे विल डू, टोटल रिलक्टेंस दे विल डू इट लाइक SA प्लस SB प्लस S एयर गैप. नहीं, यहाँ पे 2 एयर गैप है, सो वी नीड टू मल्टीप्लाइड बाय 2. दैट वुड बी द टोटल रिलक्टेंस, ठीक है. उसके बाद हमें क्या निकालना है, MMF. MMF इज हाउ मच, N into I is equals to 5 into S. तो रिलक्टेंस ऑफ पार्ट A B एयर गैप्स आ गया, टोटल रिलक्टेंस आ गया. MMF 5 into S, 5 की वैल्यू निकालनी है, राइट. उसके लिए हमें क्या चाहिए, number of turns and current. Number of turns is given 1000, current is also given, reluctance we have calculated. Can we get 5? 5 आ जाएगा ना यहाँ से. N दिया हुआ है, I दिया हुआ है, S हमने कैलकुलेट कर लिया.
आफ्टर दैट दे आर आस्किंग फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी निकालना है। बी के लिए क्या करोगे, 5/A, 5 पता है, एरिया पता है, बी भी आ जाएगा।